नमस्ते, प्रणाम। मैं रामोवत सिंह अत्री आज आपके बीच में श्रीमद् भगवद गीता लेसन ऑपुलेंस का है, उस कुछ डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 10वें श्लोक पे जाने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ प्लेट्स हैं और कुछ कमेंट्रीज हैं, उन कमेंट्रीज को जानने की कोशिश करते हैं। इन दिस एज ऑफ कली, जो कलयुग का युग चल रहा है, पीपल हु आर इंडोर्ड विद सफिशिएंट इंटेलिजेंस, जिनके पास सफिशिएंट नॉलेज है, वो दे वर्शिप द गॉड, और उनके एसोसिएट्स को भी पूछते हैं, उनके सेवा करते हैं। अब नाउ कम टू प्लेट वन में धृतराष्ट्र जी का वही क्वेश्चन अपने बच्चों के लिए क्वेश्चन था। ओ संजय, आफ्टर माई सन्स एंड द सन्स ऑफ द पांडु assembled in the place of the pilgrimage of at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do? वही बातें कि लड़ेंगे, जीतेंगे और सारा राज उनका हो जाएगा। प्लेट 2 में लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, कोई इंटरलिंक नहीं है लेकिन एक जानने के लिए है, एज ए पर्सन पुट्स न्यू गारमेंट्स गिविंग अप ओल्ड वंस, the soul similarly accepts the new body and new bodies gives up the old and useless ones. जो यूजलेस हो जाती हैं, बूढ़ी हो जाती हैं, जर्जर हो जाती हैं, उनको छोड़ देते हैं। यही संसार का नियम है, यही जन्म मृत्यु का हिसाब है। प्लेट 3 में कहते हैं, द इंडिविजुअल इज ए पैसेंजर इन द कार ऑफ द मटेरियल बॉडी। जो मटेरियल बॉडी है, इसमें पैसेंजर है वो। And intelligence is the driver and mind is the driving instrument, and the senses are the horses and the self is thus the enjoyer or the sufferer in the association of the mind and senses की एसोसिएशन में वो सफरर है या तो इंजॉयर है। मीन्स इंडिविजुअल इस मटेरियल बॉडी में क्या है, पैसेंजर है, और इंटेलिजेंस ड्राइवर है, और माइंड इज द ड्राइविंग इंस्ट्रूमेंट, और वो ड्राइविंग का स्टीयरिंग सब मान के चलिए। एंड सेंसेस आर द हॉर्सेस, सेंस वो हॉर्स है और वही उनको चला रहे हैं। प्लेट 4, ऑल मटेरियल एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड आर बीइंग कंडक्टेड अंडर द 3 मोड्स ऑफ द मटेरियल नेचर, सत्व रज तम। Although these material modes of nature are emanations from the Supreme Lord Krishna, he is a subject to them, he is not subject to them. वहीं से इमिनेट हो रहे हैं लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं है उसकी, वो किसी के विषय नहीं बनते हैं। प्लेट 5 में है, men of small intelligence seek favors from the demigods and obtain things that are temporary and taken away by at death. जो डेमीगाड से चीजें प्राप्त की जाती है सेवा करके, पूजा करके, पाठ करके, और वो अंत में खत्म हो जाती हैं, साथ नहीं जाती हैं। इन एक्चुअलिटी ऑल दीज बेनिफिट्स आर बिस्टोर्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड, और एक्चुअल में क्या होता है, वो जो डेमीगाड से मिलते हैं वो ही ऑलमाइटी गॉड से मिलते हैं, वो सब उनके माध्यम से ही मिलते हैं। प्लेट 6, मिस्टिक्स हु आर एडवांस्ड इन योगा प्रैक्टिस कैन अरेंज द टाइम एंड प्लेस टू लीव द बॉडी। कुछ लोग जो मिस्टिक्स हैं वो अपनी बॉडी को छोड़ सकते हैं, और लेकिन दूसरे लोग नहीं छोड़ सकते हैं, अदर्स कैन नॉट डू। I am the source of the spiritual and material world. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. अपने तन मन से मेरी सेवा करता है, भगवान की सेवा करता है। आई एम द सोर्स ऑफ द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल, दोनों का, स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों का इमने, और ये जो एवरीथिंग इमनेट्स फ्रॉम मी, सभी चीज़ें मेरे से ही इमनेट्स होती हैं। और द वाइज, जो लोग बुद्धिमान हैं वो जो है मेरी पूजा करते हैं। प्लेट 8, अपॉन सीइंग द यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ कृष्णा, अर्जुना वाज वंडर स्ट्रक एंड सेड, ओ लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, O universal form, I see in your body many and many arms, bellies,
mouth, eyes expanded everywhere, without limit, without limit. I see in you no end, no middle, and no beginning. Means जो कुछ भी है ब्रह्मांड उन्हीं वही है वैसा उन्होंने देखा। और यही ज्ञान देने के लिए, यही बताने के लिए गीता में। प्लेट 9, द ट्री, जो ट्री है, पेड़ है, द ट्री ऑफ दिस मटेरियल बॉडी इज द परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल बॉडी। स्पिरिचुअल वर्ड का परवर्टेड, जैसा कहते नहीं है कि बरगद का पेड़ शाखाएं नीचे, वो जड़ें नीचे होती हैं, जड़ें ऊपर होती हैं, वही स्पिरिचुअल वर्ड। वन हु इज अटैच्ड टू दिस ट्री ऑफ इल्यूजन हैज नो चांस ऑफ लिबरेशन। अगर इससे आकर्षित हो गया है, अफेक्शन हो गया है, तो वो फिर नहीं, चांस नहीं है उसका लिबरेट होने का। एंड हु अंडरस्टैंड दिस ट्री कैन गेट फ्री ऑफ इट। और जो इस पेड़ को समझ पाता है, स्पिरिचुअल ट्री को समझ पाता है, वो लिबरेट हो जाता है, और वो डिटेस्ट हो जाता है और लिबरेट हो जाता है। प्लेट 10, एट द टाइम ऑफ डेथ द कॉन्शियसनेस created by the living being carries him to his next body। मीन्स एट द टाइम ऑफ डेथ, जब उसका डेथ का समय आता है, द कॉन्शियसनेस क्रिएटेड बाय द लिविंग बीइंग कैरीज हिम। जो लिविंग बीइंग है, जैसा जीवन जिया रहता है, उसी हिसाब से वो कैरी करके उसको अपने आप को क्रिएट कर लेता है ऐसा एटमॉस्फियर, एंड टू हिम टू नेक्स्ट बॉडी, और दूसरी बॉडी में लेके जाता है। जैसा कहा भी गया, किसी राजा ने जो ना हिरन को सोचा था तो हिरन बन गया था, या आप भी जिसे सोच होगी, थॉट होगी, या अपने कर्म होंगे, कर्मों के हिसाब से हो जाता है। प्लेट 11, if the living being has made his consciousness like animals, he is sure to get an animals। जैसा सुना जाता है, कहा जाता है, राजा कोई थे, वो हिरन का रूप पाए थे, हिरन नाम तो अभी हैं वो भी। प्लेट 12, और ऐसे ही और लोग भी हैं जो जिसका रूप चाहते हैं, रूप पाते हैं, मिल जाता है। लॉर्ड कृष्णा सेड, आई एम सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट and from me come remembrance, knowledge and the forgetfulness। जो भी मेमोरी है और जो भी फॉरगेटफुलनेस है, जो भूल जाने वाली बातें हैं, सब वो उन्हीं से आती है। बाई ऑल द वेदास आई एम टू नोन, इंडीड आई एम द कंपाइलर ऑफ द वेदांता एंड आई एम द नोअर ऑफ द वेदास। जो मैं ही वेद को जानने वाला हूँ, वेदांत को जानने वाला हूँ, वेदांत को कंपाइलर भी मैं ही हूँ, वही सब कुछ है। प्लेट 13, लॉर्ड कृष्णा सेड, ऑलवेज थिंक ऑफ मी, बिकम माई डिवोटी, वर्शिप मी एंड ऑफर योर होमेज अनटू मी, दस यू विल कम टू मी विदाउट फेल। जो भी करते हैं, और कभी इस गीता के श्लोकों में भी है कि व्हाट यू डू, व्हाट यू ईट, व्हाट यू ऑफर एंड व्हाट यू लीव, ऑफर ऑल ऑफ देम एज एन ऑफरिंग टू मी, दस यू विल कम टू मी विदाउट फेल। और इस तरह से तुम मेरे पास आ जाओगे। एंड आई प्रॉमिस यू दिस बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड। जो डिवोशनल सर्विस में लगे हुए हैं, डिवोटी है, वो उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। नमस्ते, प्रणाम। आशा है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ जानने की कोशिश किया होगा, समझा होगा। समझे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।